हेलो दोस्तों, नियति पे लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर आज आंदोलन का चौथा दिन है, जो कि सत्याग्रह गर्दनी बाग में चल रहा है। बहुत सारे छात्र जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तमाम छात्रों से पहले अपील होगी कि आप लोग भी आंदोलन में शरीक हों। जो पटना और पटना के आसपास हैं वो निश्चित रूप से आंदोलन स्थल पे पहुँचे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन का आज चौथा दिन है और यह आंदोलन जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि सरकार छात्रों की समस्या को सुने और जो गड़बड़ियाँ हुई है बीपीएससी 70वीं को लेकर, उसके आधार पर परीक्षा को रद्द किया जाए। छात्रों का यह भी कहना है कि बापू सभागार परिसर जहां सेंटर दिया गया था, उसके जो स्ट्रेंथ हैं वो अपने आप में 24 सेंटर के बराबर हैं। तो वहां की परीक्षा को रद्द अगर किया गया है तो उसे एक सेंटर नहीं माना जाए। उसका जो स्ट्रेंथ है लगभग 24 सेंटर के बराबर है। उतने सेंटर लगभग 1 या 2 जिले के सेंटर के संपूर्ण सेंटर के बराबर है। छात्रों की ये इस आधार पर जो मांग है वो बिल्कुल सही प्रतीत होती है। दूसरी नंबर बात जो छात्रों का कहना है कि अगर परीक्षा सिर्फ बापू सभागार परिसर के छात्रों को लिया जाएगा पुनः परीक्षा, तो ये नॉर्मलाइजेशन की समस्या बनी रहेगी। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं अन्य छात्रों के साथ भी भेदभाव होगा और इस आधार पर उन छात्रों की मांग है परीक्षा को रद्द किया जाए। एक और पहलू है कि अगर प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान ही अगर बाहर आ गए तो ये पूरी संभावना है कि अन्य जगह भी गड़बड़ियाँ हुई होगी। तो इसके आधार पर छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ा बात ये है कि किसी भी आंदोलन को सरकार को जो आकलन करती है, सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आंदोलन छोटा आंदोलन है या फिर इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 78 अनुयायी के साथ गांधी जी दांडी यात्रा किए थे और पूरा देश में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूप धीरे धीरे ले लिया। और पिछले अगर विधानसभा चुनाव का आकलन करें तो तेजस्वी जी के द्वारा जो रोजगार का मुद्दा उठाया गया था, जिसके कारण कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो सरकार अगर यह सोचती है कि यह आंदोलन से असर नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं यह एक व्यापक आंदोलन है। वो प्रतीकात्मक रूप से वहाँ पर 2000-3000 छात्र मौजूद जरूर हैं, लेकिन संपूर्ण बिहार की नज़र, बिहार के युवाओं की नज़र उस आंदोलन पर टिकी हुई है। और जिस तरह से बीपीएससी 70वीं परीक्षा लिया गया, जो गड़बड़ियाँ हुई, इससे सारे राज्य के युवाओं में कहीं ना कहीं नकारात्मक मैसेज गया है। मैं पहले भी कह रहा हूं कि बीपीएससी की ये दागदार जो छवि है, कहीं ना कहीं सरकार के इमेज को धराशायी करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो गड़बड़ियां हुई है उसके आधार पर अगर छात्र चाहते हैं कि पुनः परीक्षा हो तो इस पर त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है। छात्र इतनी ठंड में आंदोलनरत हैं, लगातार कुछ छात्र जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। स्पष्ट है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है। तो इसको देखते हुए जब छात्र चाहते हैं कि वो पुनः परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, तो परीक्षा को रद्द करने में मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। और जहाँ तक मैं नीतीश कुमार जी को समझता हूँ, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी निर्णय लेने में सक्षम हैं। निश्चित रूप से उनका अभी जो स्थिति है, उनको विभिन्न प्रकार की बीमारी का भी जो न्यूज़ में चल रहा है कि बीमार हैं अभी, तो फिर निश्चित रूप से छात्रों के जो मुद्दे हैं उनके लिए हमेशा प्राथमिकता के केंद्र रहे हैं। और जिस तरह से लगातार आंदोलन जारी है, सत्याग्रह जारी है, इसको देखते हुए सरकार निर्णय जरूर लेगी। मेरा ये मानना है कि ये प्रतीकात्मक रूप से गर्दनी बाग में भले ही 1-2 हज़ार
छात्र वहाँ पे बैठे हुए हों, लेकिन ये पूरे बिहार के युवाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ आंदोलन कर रहा है। कहीं ना कहीं इससे बीपीएससी ही नहीं, अन्य जो एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं, बीएसएससी के, दरोगा के, अन्य जो परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है, और जब गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा रद्द होना चाहिए। ये अगर त्वरित निर्णय सरकार नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक असर जो है कि आगे आने वाले विधानसभा में पड़ सकता है। और ये मुझे लगता है, देखिए ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। गर्दनी बाग में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विभिन्न शिक्षकों का उन्हें समर्थन प्राप्त है। निश्चित रूप से ये जो आंदोलन है ये सरकार से डिमांड कर रहा है कि उनके लिए सरकार न्याय करे। और आखिर क्यों ना हो, सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, सरकार युवा के द्वारा चुनी जाती है। नीतीश कुमार हमेशा रोजगार के मुद्दे पर, निष्पक्ष प्रतियोगिता परीक्षा के मुद्दे पर हमेशा ही उन्होंने सजगता दिखाई है। और जिस तरह से बीपीएससी में जो गड़बड़ियां हुई है उसके देखते हुए मुझे लगता है कि आगे आने वाले 1-2 दिनों में सरकार निश्चित रूप से छात्रों के पक्ष में निर्णय लेगी। यह आंदोलन काफ़ी व्यापक है और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो स्थितियां बनी हुई है वो काफ़ी गंभीर है। आयोग की जो गड़बड़ियां हैं उसको देखते हुए परीक्षा को रद्द करना ही एकमात्र इसका निराकरण है। और जो छात्र और शिक्षक इस आंदोलन से अभी नहीं जुड़ पाए हैं किसी न किसी कारण से, मैं उन्हें पुनः कहूँगा कि आंदोलन में आप पार्टिसिपेट करें। आप सोशल मीडिया पर जो है सपोर्ट कर सकते हैं, फिजिकली रूप से पटना के आसपास हैं तो आप वहाँ प्रेजेंट जरूर हों, क्योंकि आपकी तादाद भी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से हमारी मांग होगी सरकार से कि जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर परीक्षा को रद्द किया जाए और पुनः जो है स्वच्छ वातावरण में परीक्षा को आयोजित किया जाए, ताकि छात्रों का विश्वास बीपीएससी पर बना रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद।